वन पीस ये सिर्फ एक मांगा नहीं है, बल्कि एक ऐसी जर्नी है जो तुम्हें अपने मरने तक याद रहेगी। ये ओडा सेंसे की ऐसी क्रिएशन है जो करोड़ों लोगों को जोड़े रखी है। और अभी तक ये जर्नी तुमने स्टार्ट नहीं की है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस जर्नी पर ले जाऊंगा। इस वीडियो के एंड तक तुम डिसाइड करोगे कि ये सिर्फ एक मांगा है या फिर वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट स्टोरी। गोल्ड रोजर, किंग ऑफ द पायरेट, जिसके पास वेल्थ, फेम, पावर सब था और जिसके आखिरी शब्द ने एक ग्रेट पायरेट एरा स्टार्ट कर दिया। और ये सब एक आदमी के सवाल से हुआ। उसने पूछा, पायरेट किंग, तुम्हारा सबसे कीमती ट्रेजर द वन पीस कहाँ है? एंड गोल्ड रोजर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ट्रेजर ये वही है जहाँ मैंने इसे छोड़ा है। ये तुम्हारा है अगर तुमने इसे ढूंढ लिया, मगर इसके लिए तुम्हें पूरे वर्ल्ड में खोजना पड़ेगा और तब जाके तुम्हें मिलेगा द वन पीस और तुम बनोगे द पायरेट किंग। एक साल पहले एक छोटे से गांव में एक पायरेट शिप अपना बेस बनाती है शांति के साथ। कहानी की शुरुआत उसी विलेज के लड़के मोंकी डी लूफी से होती है, जो पायरेट शिप पर चढ़कर कहता है, बहुत हुआ, अब तुम सबको मुझे सीरियस लेना होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना टफ हूँ। ये कहने पर भी उसको कोई सीरियस नहीं लेता, इसलिए वो खुद को स्टेप कर लेता है और ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। इस सीन के बाद सब लूफी के करेज के लिए पार्टी कर रहे होते हैं और हमें लूफी को भी दिखाया जाता है, जो रोते हुए कहता है कि मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि उसने ये सब पायरेट बनने के लिए किया था। तभी हमें उसी शिप के कैप्टन रेड एयर शैंक्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि लूफी का मजाक बना रहा होता है, लेकिन बाकी सभी लोग लूफी का सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए शैंक्स भी मान जाता है, पर वो एक शर्त रखता है, लूफी के बदले उनमें से किसी एक को क्रू छोड़ना पड़ेगा। और ये सुन के सब पलट जाते हैं और शैंक्स लूफी से कहता है कि वो पायरेट बनने के लिए अभी काफी छोटा है और ये कहकर वो लूफी का फिर से मजाक उड़ाने लगता है। लूफी इससे परेशान होकर शैंक्स के फर्स्ट मेट से बात करने लगता है, जो लूफी को समझा रहा होता है कि पायरेट बनना इजी नहीं है और सी में काफी सारे खतरे हैं। और तभी हमें इस बार के ओनर से मिलाया जाता है, जिसका नाम माकिनो होता है, जो लूफी की केयर करती है और उसको फूड देती है। लूफी शैंक्स से पूछता है कि वो और कितने टाइम तक इस विलेज में रुकने वाला है और शैंक्स उसे बताता है कि वो इस विलेज को एक साल से बेस की तरह यूज कर रहा है और वो इसे जल्दी छोड़कर नॉर्थ की ओर चला जाएगा। तभी वहाँ पर माउंटेन बैंडिट्स आ जाते हैं, जिनका लीडर हिगुमा माकिनो से लिकर की 10 बैरल मांगता है, पर माकिनो उनसे माफी मांगते हुए कहती है कि सारी लिकर खत्म हो गई और लास्ट बोतल उसने शैंक्स को दी है। और शैंक्स भी उनसे माफी मांगकर कहता है कि तुम ये बोतल रख लो, ये अभी भी खुली नहीं है। ये सुन के हिगुमा शैंक्स के सर पर वो बोतल फोड़ देता है और कहता है कि एक बोतल से मेरा क्या होगा। साथ ही वो अपना वांटेड पोस्टर दिखाकर कहता है कि मैंने तेरे जैसे 56 लोगों को मारा है और मेरी बाउंटी 8 मिलियन है। बट शैंक्स इसे इग्नोर करके माकिनो को सॉरी बोलकर उससे रैग मांगता है ताकि वो गिलास को क्लीन कर सके। ये देखकर हिगुमा टेबल पर पड़ी सारी चीजों को तोड़ देता है और सबको कावड़ बोलकर चला जाता है। और उनके जाने के बाद शैंक्स और उसका क्रू जोर जोर से हंसने लगते हैं। बट लूफी ये देखकर गुस्से में शैंक्स को कहता है कि इसमें कुछ भी फनी नहीं है जो तुम हंस रहे हो। वो तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर रहा था और तुमने वापस फाइट भी नहीं की। तुम कैसे आदमी हो जो ऐसा होने पर हंस रहा है? तुम तो पायरेट के नाम पर भी दबाओ। शैंक्स उसे कहता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें समझ आएगा कि बिना मतलब की लड़ाई से तुम मर्द नहीं बन जाते। बट ये सुनकर लूफी वहाँ से गुस्से में जाने लगता है और शैंक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि लूफी का हाथ रबड़ की तरह खींचने लगता है और ये देखकर सब शॉक में चले जाते हैं। और उनमें से एक बंदा लूफी से पूछने लगता है कहीं उसने ये फ्रूट तो नहीं खा लिया, और लूफी भी हाँ कहता है। तब शैंक्स लूफी से कहता है कि ये एक डेविल फ्रूट है जिसका नाम गोमू गोमू नोमी है और इसको खाने के बाद उसकी बॉडी रबड़ की बन जाएगी। साथ ही वो लाइफ टाइम के लिए कभी स्विम नहीं कर सकता। ये सुन के लूफी शॉक रह जाता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि लूफी विलेजर्स से बातें कर रहा होता है और अभी तक सभी विलेजर्स को लूफी की पावर्स के बारे में पता चल जाता है। और जब लूफी अपनी पावर्स को दिखा रहा होता है तभी वहाँ का मेयर आके बोलता है इसमें कुछ ग्रेट नहीं है, कि तुम एक फ्रीक हो और मैं तुम्हें पायरेट नहीं बनने दूंगा और शैंक्स कितना भी अच्छा हो पर उससे दूर रहो। ये सुन के लूफी अपने कान बंद कर लेता है। तो नेक्स्ट सीन में माकिनो और लूफी बात कर रहे होते हैं कि अभी तक शैंक्स और उसका क्रू आई क्यों नहीं। इसी बीच हिगुमा और बाकी बैंडिट्स वहाँ पर आ जाते हैं और ड्रिंक मांगने लगते हैं और इसी बीच लूफी की उनसे बहस हो जाती है। इसीलिए वो लूफी को मारने लगते हैं, बट लूफी पर इसका कोई असर नहीं होता क्योंकि उसकी बॉडी रबड़ की बन गई है। फिर भी लूफी को बचाने कोई आगे नहीं आ रहा होता है। इसी बीच हिगुमा लूफी के पावर से सरप्राइज होकर कहता है कि अगर वो उसे सेल कर देंगे तो उसको काफी अच्छी अमाउंट मिल जाएगी। ये सुन के लूफी स्टिक से हिगुमा पर अटैक करने का ट्राई करता है बट फेल हो जाता
जाता है। एंड तभी इस विलेज का मेयर वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि लूफी को जाने दे, बदले में पैसे ले ले। बट हिकुमा उससे मना कर देता है क्योंकि लूफी ने उससे काफी बुरा बोला एंड उस पर अटैक भी किया, इसीलिए वो लूफी को जाने नहीं देना चाहता। और तभी वहाँ पर शैंक्स की एंट्री होती है और वो सबको वार्निंग देता है और पीछे हटने को बोलता है। एंड तभी एक बंदा शैंक्स के ऊपर गन तान देता है और तब शैंक्स उसे कहता है, तुमने ये गन मेरी तरफ करके अपनी लाइफ को लाइन पर ला दिया है। और तभी हम देखते हैं कि शैंक्स के क्रू का एक बंदा उस आदमी को शूट कर देता है। ये देखकर बैंडिट शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। ये सुन के शैंक्स कहता है, हम पायरेट हैं, हम रूल फॉलो नहीं करते। तुम चाहो मेरे ऊपर ड्रिंक गिराओ, खाना फेंको या मेरे ऊपर थूक दो, मैं हंसकर भूल जाऊंगा, बट अगर बात मेरे दोस्त की होगी तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। ये सुन के हिकुमा हंसने लगता है और अपने बंदों को अटैक करने के लिए बोलता है। ये देखकर बेन बैकमैन, जो कि शैंक्स का फर्स्ट मेट होता है, शैंक्स से कहता है, इसको मैं हैंडल करता हूँ। और हम देखते हैं उसने अकेले ही सबको हरा दिया होता है और हिकुमा को बोलता है कि अगर तुम्हें हमसे फाइट करनी है तो तुमको एक बैटल शिप लानी होगी। यह देखकर हिकुमा कहता है कि यह सब लूफी ने स्टार्ट किया था, पर शैंक्स उसे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक वांटेड मैन हो। ये सुन के हिकुमा डर जाता है और एक स्मोक बॉम्ब फेंक कर वहाँ से लूफी को अपने साथ ले जाता है और ऐसा होने पर शैंक्स पूरी तरह परेशान हो जाता है। वेल नेक्स्ट सीन में हिकुमा लूफी को हॉस्टेज बनाकर सी में एस्केप कर रहा होता है और इसके बाद लूफी उसके किसी काम का नहीं होता, इसीलिए उसे किक करके ओशन में फेंक देता है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि हिकुमा शैंक्स का मजाक बना रहा होता है और उसे कावड़ बोलता है। इसी कारण से लूफी को उन पर गुस्सा आ जाता है और वो उनसे लड़ने लगता है। वेल इसके बाद हम करंट टाइम में आते हैं जहाँ लूफी डूब रहा होता है और इसी बीच एक सी किंग वहाँ पर आकर हिकुमा को खा लेता है और फिर वो लूफी की तरफ आने लगता है एंड लूफी भी हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। और फिर हम वहाँ पर शैंक्स को देखते हैं जिसने लूफी को बचा लिया होता है और वो सी किंग को वहाँ से भगा देता है और सी किंग भी शैंक्स को देखकर वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट पैनल में शैंक्स लूफी से माफी मांगता है और कहता है कि माकिनो ने उसे बता दिया कि बार में क्या हुआ था और कैसे उसने शैंक्स के लिए आवाज उठाई। एंड वो लूफी से कहता है कि अब रोने की कोई बात नहीं है, तुम बहुत बहादुर हो। बट लूफी रोकर शैंक्स से कहता है, लेकिन शैंक्स तुम्हारे हाथ का क्या? और हम शैंक्स के हाथ को देखते हैं जो उसने लूफी को बचाने के लिए कुर्बान कर दिया। फिर शैंक्स लूफी से कहता है, ये एक छोटी सी प्राइस थी, सिर्फ एक हाथ, मैं खुश हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और ये सुनकर लूफी रोने लगता है। वेल इसके बाद लूफी को भी समझ आ जाता है कि क्यों शैंक्स उसे हर बार पायरेट बनने के लिए मना करता था एंड सी उसके लिए कितना डेंजरस है। इसके बाद नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि शैंक्स और उसका क्रू वहां से जा रहे होते हैं एंड लूफी भी सैड होकर कहता है कि वो शैंक्स को उसे अपने साथ ले जाने के लिए नहीं पूछेगा, बल्कि वो खुद से एक पायरेट बनेगा। बट शैंक्स उसका मजाक बनाकर कहता है कि तुम पायरेट कभी नहीं बन सकते। लेकिन लूफी भी गुस्से में कहता है, मैं बनूंगा, एक दिन मेरे पास एक शिप एंड क्रू होगा जो तुमसे भी बेटर होगा और मेरे पास दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेजर होगा और मैं बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट। और ये सुन के शैंक्स लूफी को अपनी हेड देखकर कहता है कि इसे संभाल कर रखना, ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है और मुझे प्रॉमिस करो कि ये तुम मुझे तभी दोगे जब तुम एक ग्रेट पायरेट बन जाओगे। ये कहकर शैंक्स वहाँ से चला जाता है और उसे अपना बचपन याद आने लगता है। इसके बाद हमें 10 साल बाद की कहानी बताई जाती है जहाँ लूफी उसी जगह से अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहा होता है और माकिनो एंड मेयर उसे देख रहे होते हैं और मेयर कहता है कि अगर लूफी पायरेट बनेगा तो इस विलेज की काफी बदनामी होगी। वह लूफी अपनी बोट पर बैठा होता है और इसी बीच वही सी किंग वहाँ पर आ जाता है, पर लूफी भी उसके लिए तैयार होता है और अपने गम गम पिस्टल अटैक से सी किंग को नॉकआउट कर देता है। वेल इसके बाद लूफी कहता है कि उसको सबसे पहले करीब 10 लोगों के क्रू की जरूरत होगी और एक पायरेट फ्लैग। इसी के साथ लूफी के किंग ऑफ द पायरेट बनने की जर्नी शुरू होती है। वेल मुझे आप सभी से एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है, आप चाहे तो रुक सकते हैं, बाकी लाइक एंड कमेंट जरूर करना। अरिगातो। वेल ये मेरा फर्स्ट ट्राई था जेन्युइन कमेंट करना कि ये कैसे बना। बाकी इसमें मैंने मांगा पैनल्स यूज किए हैं, एनिमे से मैंने बहुत कम ही यूज़ किया होगा, अगर किया है तो मेरे को ज़रूर बताना इसमें मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, क्या क्या मेरी मिस्टेक्स हैं। ऑफ कोर्स मेरे को बताना ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। बाकी कोशिश मेरी यही है कि पूरी मांगा कवर करूँ। काफ़ी ज़्यादा है, चैप्टर वाइज चैप्टर कवर करने में काफ़ी टाइम तो लग ही सकता है, पर लेट्स गो, ट्राई तो करते हैं, किसी ने नहीं किया। बाकी देखते हैं, आपका जेन्युइन रिस्पॉन्स दे देना मेरे को और ज़रूर बताना कुछ भी कमी हो, कुछ जो मैं इम्प्रूव कर सकूं, मेरे को ऑनेस्ट रिव्यू ज़रूर देना। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करता रहूं। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन है, उसी से सब कर रहा हूं। धीरे धीरे और करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। बाकी ज़रूर लाइक करना, ज़रूर कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है तो सच में थैंक यू। बाकी मिलते हैं, बाय, धन्यवाद।